नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत के अंतर्गत अगला पद पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पद इस प्रकार से है। उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान का जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मुदन नैनन कहत हो, हरि मूरत जिहि माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बांधहूँ, यह दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। शूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते पर छाही। आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसे देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसमें जोग दिया गया है, तो जोग का मतलब होता है योग, और दूसरा जोग है उसका मतलब होता है योग साधना। एक योग का मतलब जोड़ हो जाएगा और दूसरे योग का मतलब योग साधना। नाही माने नहीं। अबला मतलब होता है निर्बल स्त्री। अबला का मतलब क्या हो जाएगा? निर्बल स्त्री। सार ज्ञान कह जाने। सार ज्ञान का मतलब होता है गूढ़ रहस्य, ज्ञान की बातें। कैसे ध्यान धराही, ध्यान धारण करेंगी। कैसे माने किस प्रकार से। तेई मूदन, मूदन माने बंद करना होता। नैनन माने नेत्र हो जाएगा, आँखें। हरि, हरि माने भगवान ईश्वर। मूरत माने मूर्ति स्वरूप। जिह माही, जिसके बीच में। ऐसी कथा, कथा मतलब कहानी, किस्सा। कपट माने छल होता है। मधुकर माने भंवरा होता है। सुनी न जाई, सुन नहीं सकती हैं। श्रवण माने कान होता है। श्रवण का मतलब क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। चीर का मतलब होता है, चीरने का मतलब फाड़ना होता है। सिर माने होता है सिर। जटा माने होता है जूड़ा, लाट कह सकते हैं। बांधहूँ माने बांधना। समाही माने समाहित करना, सहना, बर्दाश्त करना। तज माने होता है त्यागना। अंग माने होता है शरीर। भस्म माने राख। विरा माने वियोग। अनल माने अग्नि होता है। अति माने बहुत ज़्यादा। दाही माने दाह, ताप, जलाना। भ्रमत माने भ्रम, घूमना, भटकना। भूले माने भूल जाना, विसरा देना। अपमाही, अपने अंदर ही। न्यारी माने होता है बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर। पलछिन, एक पल के लिए। घट माने शरीर होता है, घट माने घड़ा होता है। परछाई माने होता है छाया। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए दोस्तों, इसमें सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपियाँ ऊधो से किस प्रकार से तर्क वितर्क कर रही हैं और कैसे योग साधना को अपनाने के विषय में अपनी व्यवस्था व्यक्त करती हुई कह रही हैं, उसी का वर्णन है। देखिए, कहती हैं गोपियाँ, ऊधो जोग जोग हम नाही। गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उधो, आप जो निराकार ब्रह्मा के ज्ञान का उपदेश हम लोगों को दे रहे हैं, उस ज्ञान के उपदेश को करने योग्य हम लोग नहीं हैं। अबला सार ज्ञान क्या जाने, कैसे ध्यान धराई। गोपियाँ आगे अपनी व्यवस्था को व्यक्त करते हुए उधो से कहती हैं कि हे उधो, हम लोग कमज़ोर और बेसहारा स्त्रियां हैं। हम निराकार ब्रह्मा के सार तत्व को कैसे समझ सकती हैं, कैसे जान सकती हैं। और आप ही बताइए, हम बेसहारा स्त्रियां, कमज़ोर स्त्रियां निराकार ब्रह्मा का ध्यान कैसे धारण कर सकती हैं। अर्थात यह हमारे वश की चीज़ नहीं है। आगे बता रहे हैं, तेई मूदन नयनन कहा तो हो, हरि मूरत जिन माही। गोपियाँ आगे उधो से कह रहे हैं कि हे उधो जी, आप हम लोगों से नेत्र बंद करने के लिए कह रहे हो, आँखों को बंद करने के लिए कह रहे हो, जिसमें पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। जब वह समाहित है तो हम आँखें कैसे बंद कर सकती हैं। आगे वर्णन करती हुई लिखती हैं गोपियाँ, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाई। कह रहे हैं कि उधो को भंवरा कह के संबोधित करते हुए उनका अपमान करती हैं, उन्हें कटाक्ष करती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं
कि कह रहे हैं कि हे भंवरे, हे मधुकर, तुम सुनो, ये जो छल पूर्वक कपट पूर्वक कहानी आप हमको सुना रहे हो, ये हम लोग सुन नहीं सकती, इसे सुन करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। श्रवण चीर सिर जटा बांधऊ, यह दुख कौन समाही। बता रहे हो, आप कह रहे हो कि हम बेसहारा स्त्रियां हैं और आप कह रहे हैं कि हम लोग अपने कानों को चीड़ लें और सर पे जटा बांध लें। बताइए यह कैसे संभव हो सकता है। हम लोग रोज़ बालों को धुलती हैं, रोज़ इसमें कंघी करती हैं, फिर भी हमें पीड़ा होती है और आप जटा बांधने के लिए कह रहे हैं। बताइए, बालों में लट पड़ जाएगी, बाल हमारे रूखे हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, फिर इस दुख को हम लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अर्थात ये इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही आपकी छल पूर्वक बातें हैं। आगे कहती हैं, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतदाही। कह रहे हैं पहले से हम वियोग रूपी अग्नि में जल रही हैं और उसे शांत करने के लिए हम लोग अपने शरीर पे चंदन का लेप लगाती हैं, जिससे कि विरह रूपी अग्नि थोड़ा सा शांत हो जाए। आप कहते हैं कि हम चंदन का लेप ना लगाएं, उसे त्याग दें और अपने शरीर पे भस्म लगाएं, राख लगाएं। तो बताइए, राख तो और गर्म करने वाली चीज़ है। हम लोग पहले से वियोग अग्नि में जल रहे हैं तो और हम जल जाएंगे। इस तरह से अपनी व्यवस्था व्यक्त कर रही हैं गोपियाँ। आगे कहती हैं, जोगी भ्रमत जाय लगी भूले, सो तो है अपमाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, जोगी लोग अंधकार के कारण, भ्रम के कारण, संशय के कारण, ना समझ के कारण जिस ईश्वर को इधर उधर टहलते हुए घूमते हुए ढूंढ रहे हैं, वह ईश्वर तो अपने अंदर ही रहता है, उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हम भी उस ईश्वर को श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त कर लिए हैं। हमें निराकार ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है और आप नाहक भ्रम रहे हैं। आप भी जो है श्री कृष्ण को ही ईश्वर मान लीजिए। निराकार ईश्वर को प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सूर श्याम तय नारी न पल छिन, न्यारी न पल छिन, ज्यों घटतय परछाई। गोपियाँ आगे कहती हैं, सूरदास जी वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का जो प्यारा सा सुंदर सा स्वरूप है, वह हमारे आँखों में, हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह से बस गया है, इस तरह से समाहित हो गया है कि वह एक पल के लिए हम लोगों से अलग नहीं होता है, जुदा नहीं होता है। हम लोग भी उस प्रिय छवि से एक पल के लिए अलग नहीं हो पाती, श्री कृष्ण से एक पल के लिए अलग नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार से नहीं हो पाती हैं जैसे शरीर से परछाई एक पल के लिए अलग नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारा और श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम हो गया है, हम लोग कभी अलग नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार की बातें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं तो उद्धव लाचार और बेबस हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो यहाँ भाषा ब्रज है, शैली प्रबंधात्मक है और छंद जो है गेयात्मक पद है। अलंकार यहाँ पर यमक, अनुप्रास और उपमा है। माधुर्य गुण है, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।